हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है साइकोलॉजी। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है और इसके क्या गोल्स होते हैं और इसका क्या मकसद होता है। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। जनाब, इसकी डेफिनेशन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। अब अगर आप इस डेफिनेशन को देखेंगे तो इसके अंदर तीन चीज़ें हैं। नंबर वन, साइंटिफिक मेथड्स या साइंटिफिक स्टडी। ओके। नंबर टू, बिहेवियर। नंबर थ्री, मेंटल प्रोसेस। यानी जब आप बिहेवियर को और मेंटल प्रोसेस को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हो, यानी कि साइंसी तरीकों से, ऐसे नहीं कि कैजुअल तरीके से नहीं पढ़ना उसको, साइंटिफिक यानी साइंस की जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करके जब आप किसी के बिहेवियर को और उसके मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर क्या होता है? वो एक्शन, वो काम जो नज़र आ रहे होते हैं। जैसे हम बातें कर रहे होते हैं, हम गुस्सा कर रहे होते हैं, हम किसी से लड़ रहे होते हैं, ठीक है ना, हम भाग रहे होते हैं, हम सो रहे होते हैं। ये जो हमारा बिहेवियर है, ये क्या है? ये आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो बिहेवियर यानी वो चीज़ जो लोगों को नज़र आ रही होती है, जो हम कर रहे होते हैं। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं दौड़ लगा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ये चीज़, ये बिहेवियर है। गुस्सा कर रहा हूँ और बातें कर रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, ये क्या? ये बिहेवियर है जो नज़र आ रहा है आप सबको कि हाँ, ये बंदा ये काम कर रहा है। उसके बाद दूसरी चीज़ है मेंटल प्रोसेस। ये वो चीज़ है जो दूसरों को नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन आपके माइंड के अंदर ये चीज़ें चल रही होती हैं। यानी आप किसी को सोच रहे हो, आप कुछ चीज़ों को इमेजिन कर रहे हो, याद कर रहे हो, आपके जहन में कुछ प्लानिंग चल रही है कल के बारे में, ठीक है। आपके दिल में गुस्सा है, नफ़रत है, आप कुछ महसूस कर रहे हो, आप टेम्परेचर महसूस कर रहे हो, आप बुरा महसूस कर रहे हो, आप अच्छा महसूस कर रहे हो, आपको खुशी हो रही है, आपको दुख लग रहा है, ठीक है। आप परेशान हो और आप चीज़ों के बारे में सोचते हो, फ्यूचर के बारे में सोचते हो, अच्छा सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो। अब ये वो सारे काम हैं जो किसी को नज़र नहीं आते, लेकिन आपके जहन में चल रहे होते हैं, आपके दिल के अंदर चल रहे होते हैं। यानी ऐसी चीज़ें, मेंटल प्रोसेस उसको बोलते हैं जो माइंड के अंदर प्रोसेस चल रहा है चीज़ों का। थॉट प्रोसेस, इमेजिन करना, याद करना, ठीक है। दो चीज़ें हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी के अंदर। नंबर वन, सबसे पहले क्या होता है? बिहेवियर, जो चीज़ें लोगों को नज़र आ रही होती हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है? मेंटल प्रोसेस, जो आपके माइंड के अंदर चीज़ें चल रही हैं, आपके जहन में जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी चीज़ क्या है इस डेफिनेशन के अंदर, वो है साइंटिफिक स्टडी यानी साइंटिफिक मेथड्स। यानी आपने बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को पढ़ना है, समझना है, लेकिन साइंटिफिक तरीकों से, ठीक है। ये इस तरह बस बैठे बैठे बातें नहीं करनी। एक मतलब साइंसी जो तरीके हैं उनको आपने इस्तेमाल करना है। वो साइंटिफिक मेथड्स कौन से होते हैं? यानी केस स्टडी कर ली आपने, सर्वे कर लिया, कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक बंदे के साथ तजर्बे करते रहे, बार बार उसको ऑब्ज़र्व करते रहे, ठीक है। कि कब बंदा ये गुस्सा करता है, कौन सी चीज़ जब हम दिखाते हैं तो ये लड्डू हो जाता है, कब किन चीज़ों को देख के ये बेचारा पागल हो जाता है, ठीक है। तो यानी साइंटिफिक तरीक़ों से आपने किसी का बिहेवियर जब पढ़ना होता है, उसको स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं। और दूसरा, जब उसके मेंटल प्रोसेस को भी साइंटिफिक स्टडीज़ के ज़रिए प्रोसेस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। ये डेफिनेशन और इसका ये मतलब क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये साइकोलॉजी के अंदर यानी कि बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इसके अंदर बहुत सारी डिविजन्स हैं, फील्ड्स हैं। यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी वो साइकोलॉजी को जो क्लिनिक्स के अंदर इस्तेमाल होती है, जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो बेचारे जहनी मरीज़ होते हैं उनको लाया जाता है, उनके ऊपर तजर्बे किए जाते हैं, ठीक है। मतलब आप एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर, एक लेबॉर्ट्री के अंदर लोगों को ऑब्जर्व करना, हॉस्पिटलाइज के अंदर ये चीज़ें। इसके अलावा ह्यूमन ग्रोथ आप देखते हैं, लोगों की करियर काउंसलिंग, जॉब काउंसलिंग, ठीक है। इसके अलावा लोगों के जो फैमिली के इश्यूज़ होते हैं, शादी के इश्यूज़ होते हैं, रिलेशनशिप के मामला होते हैं, वहाँ पे भी साइकोलॉजी काम आती है। इसके अलावा कोग्निटिव प्रोसेस होता है, यानी आप किस तरह लोगों को परखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा आपका सोशल बिहेवियर है, उसमें भी हम साइकोलॉजी का इस्तेमाल देखते हैं।
इसी तरीके से आपकी जो हेल्थ है, आपका जो स्पोर्ट्स है, इन सारी फील्ड्स के अंदर साइकोलॉजी बड़ा एक रोल प्ले करती है। आपकी जो हेल्थ है उसके अंदर साइकोलॉजी बड़ा रोल प्ले करती है। आप अगर अगर हर वक्त पॉजिटिव सोचते हैं, चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो आप बड़ा हेल्थी रहते हैं। अगर लेकिन आप चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, हर वक्त गुस्से में रहते हैं, जज्बाती रहते हैं, जैसे मैं गुस्से में रहता हूँ हर वक्त, तो आप फिर ज़ाहिर बात है पागल हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो जाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा स्पोर्ट्स के अंदर साइकोलॉजी बड़ा यानी कि अहम प्ले अपना रोल प्ले करती है। यानी कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा बड़े अच्छे कमाल के जो खिलाड़ी हैं ना, वो साइकोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे विराट कोहली है, जैसे अपना धोनी है, ठीक है, ये बड़े एक स्ट्रॉन्ग हैं। ये यानी कि ये प्रेशर में नहीं आते, चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, कूल एंड काम रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर फील्ड के अंदर आपको साइकोलॉजी नज़र आती है, और इन सब फील्ड्स के अंदर साइकोलॉजी के अदर मज़ीद जो है ना सब फील्ड्स हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी एक साइंस है, लेकिन ये दूसरी फील्ड्स की ज़रा डिफरेंट है। जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये तो बहुत पुरानी फील्ड्स हैं यार, मतलब बहुत पुरानी। लेकिन साइकोलॉजी कोई इतनी पुरानी नहीं है, इसको हार्डली कोई 100 150 साल हो चुके हैं। ठीक है जी। लेकिन हाँ ये बात है, इसकी जो शुरुआत हमें यानी ग्रीस से मिलती है। जब बड़े बड़े जो फ़िलासफ़र थे, जैसे सोक्रेट हो गया, प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, इन लोगों ने जब फ़िलासफ़ी की बुनियाद रखी, नेचर को समझने की कोशिश की, नेचर क्या है, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, एक मुल्क किस तरह चलाया जाता है, एक माशरा किस तरह चलाया जाए, तब वहाँ पे ही ना जनाब उसकी जो है ना कहीं साइकोलॉजी की भी ना शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो आपको 100 और 150 डेढ़ यानी कि 150 साल पुरानी आप यानी कि उसकी शुरुआत मिलती है, उससे पहले आपको नहीं मिलती। अच्छा जी। अब ये जो मॉडर्न जो फ़िलासफ़ीज़ हैं ना, उनको जब उसकी तरक्की हुई, तो साथ में साइकोलॉजी की भी जनाब शुरुआत हुई। और ये जो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने मॉडर्न साइकोलॉजी की बुनियाद रखी, उसमें जनाब विल्हेल्म वोंट है, विलियम जेम्स है, सिगमंड फ्रॉड है, इसके अलावा कार्ल यूंग है, अल्फ्रेड एडलर है, एरिक एरिक्सन है। ये वो सारे लोग हैं जो मॉडर्न जो है ना साइकोलॉजी को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, उसकी बुनियाद रखी, लोगों को बताया कि भाईजान ये साइकोलॉजी होती है, इसका ये मकसद होता है, इसके अंदर ये बातें होती हैं, ये फील्ड्स होती हैं, ये सारा कुछ हमें इन लोगों ने बताया। उससे पहले सिर्फ फ़िलासफ़ी की हद तक साइकोलॉजी को डिस्कस किया जाता था। अच्छा जी। अब हम असल में अगर इसके हम ओरिजिन देखें वर्ड साइकोलॉजी की, तो भाईजान ये ग्रीक वर्ड है साइकोलॉजी, ठीक है। इसके दो हिस्से हैं, एक लफ्ज़ है साइकी और दूसरा है लोगस। साइकी का मतलब है सोल यानी रूह, और लोगस का मतलब है स्टडी। सो सबसे पहली जो इसकी डेफिनेशन बनी थी वो बनी थी द स्टडी ऑफ सोल या साइंस ऑफ सोल, यानी रूह को पढ़ना। इंसान के अंदर देखें ना, हमारे यहाँ एक इममटीरियल एक चीज़ होती है, वो हम उसको बोलते हैं स्पिरिट, बोलते हैं सोल, बोलते हैं रूह, बोलते हैं। तो शुरू शुरू में सब लोगों ने कहा कि जनाब स्टडी ऑफ सोल इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। लेकिन लोग कहने लगे भाई ये रूह तो नज़र भी नहीं आती, ना इसको हम अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ना इसको परख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना इसको कोई इसके ऊपर बात कर सकते हैं। मतलब यार इसको किस तरह स्टडी करेंगे, सोल को, रूह को किस तरह आप स्टडी करोगे। ठीक है। तो पहली ये जो डेफिनेशन मार्केट में आई, सबसे पहली डेफिनेशन ये मार्केट में ये होगी फ्लॉप। उसके बाद जनाब दूसरी डेफिनेशन ट्राई की गई। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड, जनाब माइंड को स्टडी करना। फिर वहाँ पे भी एक लोगों का आपस में झगड़ा शुरू हो गया उस ज़माने में। उन्होंने कहा यार माइंड क्या मतलब, माइंड को आप किस तरह स्टडी करोगे, मतलब ये भी बहुत ना, क्योंकि माइंड तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, और सिर्फ माइंड नहीं है, बाज़ों का कुछ लोग बगैर सोचे काम कर रहे होते हैं, तो फिर उनको हम किस तरह डील करेंगे। तो इसलिए माइंड की डेफिनेशन भी जनाब रिजेक्टेड की गई। उसके बाद जनाब तीसरी डेफिनेशन मार्केट में आई थी द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि इंसान जो है ना कॉन्शियस जो शऊर है, जो अवेयरनेस के अंदर जो काम करता है, उसकी स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी। तो ये भी जनाब रिजेक्ट हो गई। अब इसकी भी तीन वजूहात उन्होंने बताई, रीजंस बताई। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, मतलब जो कॉन्शियसनेस है उसको स्टडी करना अच्छी बात है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है अवेयर रहना, अलर्ट रहना। आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, खुद से खा रहे हो, आपको सारा मतलब महसूस हो रहा है कि हाँ ये मैं काम कर रहा होता हूँ। लेकिन हमारे माइंड में यार कुछ और भी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें अनकॉन्शियस होती हैं, कुछ सब कॉन्शियस होती हैं। अनकॉन्शियस यानी आपकी नीयत नहीं होती, लेकिन आपसे वो काम हो रहा होता है। और सब कॉन्शियस ये होता है कि कुछ काम जो कर रहे हो वो आपके कंट्रोल में, कुछ काम आपके कंट्रोल में नहीं। लोगों को मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा आपने ये काम किया। तो लोगों ने कहा यार कॉन्शियसनेस की तो आप स्टडी करोगे, लेकिन ये अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस को क्यों नहीं स्टडी करोगे भाईजान।
तो इसका मतलब है कि यार ये तो डेफिनेशन सही नहीं है, इसमें तो सिर्फ कॉन्शियसनेस का डिस्कस यानी कि उन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा दूसरा ये है कि जब कॉन्शियसनेस होती है ना, शऊर करना, खुद को अवेयर रहना, पता हो आपको ये आप क्या कर रहे हो, ये मतलब आप अलर्ट रहते हो, आपको महसूस होता है कि हाँ ये मैं काम खुद से कर रहा हूँ, मुझसे कोई करवा नहीं रहा। तो वहाँ पे एक मेथड इस्तेमाल होता था इंट्रोस्पेक्शन का, यानी कि खुद को ऑब्जर्व करना, अपने मेंटल प्रोसेस को, अपने माइंड को आंखें बंद करके अपने आप को महसूस करना, मेरे जहन में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये एक मेथड होता था खुद को स्टडी करने का। तो यार उस वक्त साइंटिस्ट ने कहा कि यार ये भी एक अजीब व गरीब मेथड है, ये कोई साइंटिफिक प्रूवन तो नहीं है, मतलब ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव है, इसको ना हम मैयर कर सकते हैं ना कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इसका जो रिज़ल्ट है वो कभी भी अच्छा या एक्यूरेट नहीं आ सकता। तो ये मेथड भी बड़ा फजूल सा है। सो इन तीन ग्राउंड्स की वजह से ना जनाब ये वाली जो डेफिनेशन है ना स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ये भी जनाब रिजेक्ट हो गई। उसके बाद जनाब आखिर में एक डेफिनेशन आई, यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ये डेफिनेशन लोगों को पसंद आई, इन्होंने कहा हाँ यार ये बेहतर है, अब यही मॉडर्न जो है ना डेफिनेशन आजकल मार्केट में है। उससे पहले जो डेफिनेशन है स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब की सब क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। अच्छा जी, दो बड़े बड़े जो साइकोलॉजी के जो यानी कि एक्सपर्ट्स लोग हैं जिन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर काम किया, उन्होंने मुख्तलिफ बुक्स के अंदर इस डेफिनेशन को जनाब इंडोर्स किया है, कहा कि हाँ यार ये डेफिनेशन अच्छी है। जैसे विलियम मैकडोगल हैं, इन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस विच एम टू गिव अस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर, यानी हमारा जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करना। बाज़ औक़ात हमारा बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमें उसको कंट्रोल करना है, हमें उसको बेहतर करना है, तो उसके लिए हमें उसको पहले पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई साइकोलॉजी एक्चुअली इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर। फिर जनाब JB वाटसन साहब है, उन्होंने भी यही कहा, इट इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। आपका बिहेवियर को यानी कि उसको समझना, उसको पढ़ना कि आपका बिहेवियर क्या होता है, किस तरह आप बिहेव करते हो, यानी किस सिचुएशन के अंदर आप किस तरह बिहेव करते हो। मतलब किसी अपने प्यारे बंदे को आप देखते हो तो आप जनाब नाचना शुरू करते हो, हाँ जी ये बिहेवियर है ना। लेकिन कभी किसी ऐसे बंदे के ऊपर आपकी नज़र पड़ती है तो आपका मूड ऑफ हो जाता है, आप गुस्से में हो जाते हो, बल्कि आप चीज़ें उठा के उसको मारना लग जाते हो। तो ये भी आपका बिहेवियर है ना। तो उस बिहेवियर को स्टडी करना इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। लेकिन फिर बाद में लोगों ने बिहेवियर के साथ मेंटल प्रोसेस को भी ऐड कर दिया, क्योंकि ठीक है बिहेवियर तो वो चीज़ है जो हमें नज़र आती है, लोगों का सोना, रोना, आना, भागना, ठीक ना, मार पीटना, लेकिन जो मेंटल प्रोसेस है वो नज़र नहीं आता, यानी सोचना, समझना, महसूस करना। बाज़ औक़ात आप लोगों से ना खुशी खुशी मिलते हो, हेलो जी, हाँ जी, कैसे हैं आप, ठीक हैं, ये ठीक है ना, ये आपका बिहेवियर है। लेकिन जहन में और दिल के अंदर आप उसको गालियाँ देते हो, सो उसको कौन स्टडी करेगा। सो साइकोलॉजी अब दोनों चीज़ों को स्टडी करती है, एक बिहेवियर को और दूसरा किसको, आपके मेंटल प्रोसेस को, किस तरीके से, साइंटिफिक तरीके से। अच्छा जी, अब हम देखेंगे इसके 4 मेजर गोल्स क्या हैं, साइकोलॉजी के बुनियादी मकासद क्या हैं। यार सबसे पहला जो इसका है ना वो है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना कि ये चीज़ क्या हो रही है। मिसाल के तौर पर मैं किसी तस्वीर को देख के मुस्कुराना शुरू कर देता हूँ, तो साइकोलॉजी की सबसे पहले मेरे बिहेवियर को क्या करेगी, डिस्क्राइब करेगी कि हाँ ये मुस्कुरा रहा है, हाँ ये खा रहा है, हाँ ये गुस्सा कर रहा है, हाँ जी ये काम कर रहा है, अच्छा ये अमल कर रहा है, ये दौड़ लगा रहा है, ये सो रहा है, ये गुस्सा कर रहा है। ठीक है जी, ये पहले तो वो आपके बिहेवियर को, यानी कोई भी काम होगा उसको पहले साइकोलॉजी क्या करेगी, डिस्क्राइब करेगी। उसके बाद उसका दूसरा मकसद, गोल होगा, उसको एक्सप्लेन करेगी कि ये बंदा ऐसे मुस्कुरा क्यों रहा था। ठीक है, ये लॉ एंड विजडम वाले अयाज नूर साहब एक तस्वीर को देख के क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो पता चलेगा यार वो अपने किसी प्यारे की तस्वीर देख रहे थे। वो जब उसकी तस्वीर देखते हैं तो वो मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो उनके बहुत प्यारे अच्छे दोस्त हैं, वो अपने दोस्त को जब देखते हैं, उनकी तस्वीर देखें तो उनको खुशी महसूस होती है, क्योंकि उनका जो दोस्त है वो उनकी हमेशा मदद करता है, बड़ा पॉजिटिव बंदा है, प्यार मोहब्बत देता है, तो वो उसको देख के मुस्कुराते हैं। तो यानी ये दूसरे में क्या होता है कि अयाज साहब पहले मुस्कुरा रहे हैं किसी तस्वीर को देख के, दिस इज़ अ डिस्क्राइब किया, लेकिन दूसरे स्टेज में फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि इसकी वजह क्या है मुस्कुराने की। ठीक है जी, उसके बाद है प्रिडिक्ट करना। तीसरा जो मकसद होता है साइकोलॉजी का वो है प्रिडिक्ट करना, यानी कि फिर आप आइंदा जब भी वो तस्वीर अयाज साहब को दिखाएंगे तो आप कहेंगे, प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि भाई अयाज साहब को ये तस्वीर दिखाओ, ये खुश होना शुरू हो जाते हैं।
या जब अपने इस दोस्त से मिलते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो फिर आपने क्या किया कि आपने अगले बंदे के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना शुरू किया। जब ये 3 काम कर लेते हैं तो चौथा जो गोल होता है फिर आपने उसको मॉडिफाई करना होता है। यानी उस बंदे के उस बिहेवियर को अब आपने मॉडिफाई करना है, उसके उस काम को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है। हाँ, अगर वो गलत काम बिहेवियर है तो उसको बेहतर करना है, क्योंकि साइकोलॉजी का बुनियादी मकसद तो यही है ना कि अगर इंसान का कोई बिहेवियर किसी को समझ नहीं आता तो उसको स्टडी करें, समझें, डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें, ठीक है, उसको प्रिडिक्ट कर लें। अब यानी आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, जब इसको ये चीज़ दिखाओगे तो बंदा ये इस तरह रिएक्ट करता है, आपको पता चल गया कि इसका बिहेवियर इस तरह है। तो उसके बाद फिर आपने उसको कंट्रोल करना है, उसको मॉडिफाई करना है, यानी बिहेवियर को कंट्रोल भी करना है, उसको बेहतर भी करना है। ठीक है, यही तो मकसद है ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, इसीलिए तो पढ़ते हैं, ताकि यार हमें अपने बारे में पता चले, मुझे गुस्सा क्यों आता है, मैं इतना जज्बाती क्यों हो जाता हूँ, ठीक है ना, मैं जनाब चीज़ों को इतना लाइट क्यों लेता हूँ, मैं मेहनत क्यों नहीं करता, मैं सुस्त क्यों हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। मैं प्रेशर में क्यों आता हूँ जब मैं क्रिकेट देखता हूँ, मैं जब यानी कि मिसाल के तौर पे इंडियन जो बैट्समैन है, अगर वो अपना क्या कहते हैं शाहीन अफरीदी को देखते हैं तो वो अंडर प्रेशर क्यों आते हैं। ठीक है, और जब विराट कोहली बैटिंग पे आते हैं तो पाकिस्तानी बॉलर क्यों डरते हैं, क्यों वो इतना ज़बरदस्त कमाल की बैटिंग, यानी हम जहनी तौर पे क्यों किसी के अंडर कंट्रोल आते हैं, हमारा बिहेवियर क्यों इतना जो है ना वो चेंज होता है। तो उसको फिर हमने मॉडिफाई तो करना है ना, बेहतर करना है ना। और मॉडिफाई करने के लिए, तब्दील करने के लिए, बेहतर करने के लिए, अपने बिहेवियर को समझने के लिए तो सबसे पहले आपने डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, प्रेडिक्ट करना है, उसके बाद मॉडिफाई करना है। तो बुनियादी तौर पे ये 4 गोल्स हैं, ये मकासद हैं किसके, साइकोलॉजी के। सो दोस्तों, हमारा ये था पहला टॉपिक। इसके अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इसका मकसद क्या है और इसके गोल्स क्या हैं। सो ये थी हमारी पहली वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।